यही चाहकर अधर्म के पक्ष में खड़ा होकर युद्ध कर रहा हूं कि कम से कम उस गोविंद और माधव का दर्शन होगा तो मेरी मृत्यु होगी, तो भगवत दर्शन करते हुए मेरी अधोगति नहीं होगी। ये दर्शन है। सोच देखिए सज्जनों, हम आप अपने जीवन को सुदृढ़ करें। जीवन में संकल्प होना चाहिए। आप महापुरुषों के चरित्र को पढ़ेंगे तो आपके जीवन में बड़ी प्रेरणा होगी। हर महापुरुषों के जीवन में संकल्प होता है, और जिस व्यक्ति के जीवन में संकल्प नहीं है उनका जीवन तो ऐसे ही है। इसलिए जीवन में संकल्प, स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, इफ यू डोंट हैव एनी oath in your life, you are not going to gain anything in your life. जीवन में संकल्प होना चाहिए। तो सज्जनों, यह जो सुंदर सा प्रशाल में हम आप बैठकर, प्रयागराज की पावन भूमि में बैठकर यह सत्संग का आनंद ले रहे हैं, भगवत चर्चा सुन रहे हैं, तो मैं पूज्यपाद आचार्य महामंडलेश्वर जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हृदय से। सरल महापुरुष हैं। वैसे मंच से हमारे मंच संचालक महोदय और महासभा के परम गुरु महाराज के परम भक्त श्रद्धेय विजय बाबू लोगों से और हम लोगों से भी, हम साधुओं से भी हाथ जोड़कर उन्होंने प्रार्थना की कि यहाँ की व्यवस्था को अच्छी तरह से बनाकर रखा जाए। ये हमारा अपील है। जैसे तैसे हम अस्त व्यस्त होकर रहें, जगह बहुत पुनीत है, पावन है, यहाँ आए हैं। जगह की पवित्रता हम आप बनाकर रखें। बार बार मैं निवेदन करता हूँ, कहीं कोई प्लास्टिक या कोई पेपर गिरा देता है तो जो गिराता है वो नहीं उठाता है तो बगल के लोग उठा लें। सेवा का परिचय दें। सेवा बहुत बड़ी चीज़ है। सेवा जिस व्यक्ति के जीवन में आया और है, ऐसे ही लोगों का जीवन कृतार्थ और सफल होता है। सद्गुरु महाराज के एक प्रमुख, बहुत सारे शिष्यों में से प्रमुख शिष्यों में पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के वचन में, उनकी वाणी में है कि सेवा से सद्गुण हैं आते, जिससे जीवन सुखमय होता। जिसमें है सेवा भाव नहीं, शाही सुख चैन कहाँ होगा। तो सज्जनों, सेवा और बार बार यह अपील हम साधु महात्माओं की तरफ से भी है। अपील है कि जगह की स्वच्छता और निर्मलता पर ध्यान देते हुए जगह को पवित्र रखें और यहाँ बैठकर आनंद मन से साधु महापुरुषों के वचनों को सुनकर जीवन को कृत्य और धन्य करें और व्यवस्था में सहयोग करते रहें। सेवा को छोड़े नहीं, अपनी विनम्रता को भी नहीं छोड़ें। अगर तीर्थ भूमि में आकर मुंह से अपशब्द निकल जाए तो फिर तीर्थ भूमि का क्या महत्व रह गया। तीर्थ में आकर सत्संग करने का महत्व क्या रह जाएगा। इसीलिए विनम्रता से, बिकॉज आई नो यू आर एडुकेटेड एंड एट द सेम टाइम यू आर वेरी हम्बल, यू मेंटेन योर हम्बलनेस। दिस इज माई रिक्वेस्ट। ये मेरी प्रार्थना है, अनुरोध है। समय लगभग नहीं, मेरी घड़ी में 4 बज चुके हैं और
5 तक आरती करनी है, 5 के अंदर ही आरती होनी है। तो मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। आगे मंच संचालक महोदय आपको निर्देशित करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोगों ने सुना पूज्य बाबा के निवेदन को, और इस निवेदन पर हम लोग अक्षरशः पालन करेंगे, अमल करेंगे। अब हमारे बीच मंचासीन हैं गुरुचरण सेवी पूज्य स्वामी प्रमोद बाबा, जो सिद्धपीठ कुप्पा घाट से आए हैं। रामचरितमानस में हम लोग सुनते हैं, देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। यह शरीर ही मिला है भक्ति करने के लिए, और यहाँ तक हम लोग अगर आ चुके हैं तो इसके संबंध में विचार करके संकल्प लेना जरूरी है। संकल्प के संबंध में हम लोग सुन रहे थे, और यही संकल्प है, मानव शरीर मिला है तो भक्ति हमें करनी ही चाहिए, ताकि इस शरीर के अलावे और कहीं भक्ति करने का कोई उपाय नहीं है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु। देखिए जिस अनुपात में हम लोगों का जयकार नहीं हुआ, जरा हृदय खोल के जयकार लगाइए। क्योंकि भगवान राम ही कह दिए हैं, सातम सम मोहि मई जग देखा, मोसे अधिक संत कर लेखा। भगवान कृष्ण कह दिए, मैं संतन के पीछे जाऊं, संत जहां करे बासा, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संतन हमसे न्यारे। इसलिए संत की महिमा भगवान स्वयं अपने मुख से कहने कृपा किए हैं। इसलिए जरा एक बार हृदय खोल के लगा। मैं बहुत नाम, गुरु नाम भी परमात्मा का ही नाम है। जरा एक बार हृदय खोल के लगाइए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। मंगल मूरति सद्गुरु, मिलवे धार। मंगल माय मंगल करुणा, बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों,
पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, उसे भी मैं धन्यवाद देता हूं और नमन भी करता हूं जो ऐसे पवित्र जगह हमारे महासभा के द्वारा ये पवित्र काम हो रहा है। जो दिए हैं, जो लिए हैं, उन लोगों को भी मैं नमन करता हूं। यहाँ इधर अपन सत्संगी नहीं है, लेकिन हमारे महासभा के लोग आकर के मिल कर के, नाम तो मुझे याद नहीं आती है, भूल जाता हूँ, स्वामी कैलाशानंद जी महाराज ना, मिलकर के काज करवा रहे हैं। महासभा को भी मैं धन्यवाद देता हूं। अभी सुन चुके हैं रामचित मानस सार सटिक सप्तम सोपान उत्तरकांड से यह प्रसंग है जब भगवान श्री राम राजगद्दी संभारे हैं, प्रजा को बुलाए हैं और संसार के लोगों को उपदेश दिए हैं, प्रजा के लोगों को बुला कर उपदेश दिए हैं। इस प्रसंग को हमारे आराध्य संक्षेप रूप में रामचित मानस सार सटिक लिख करके, तुलसी की रामायण से ही सार सटिक रामचित मानस लिख करके इस सार रूप दिए, उसे अभी पाठ में सुने हैं। इस पाठ को बराबर आराध्य करवाते भी थे और लोगों को सुनाते भी थे, सुनवाते भी थे, इसलिए कि लोग मानवता को समझे, मानवता को पकड़े, दानवता से बचे। यह मनुष्य का शरीर बरभागी से किस लिए मिला है, ऐसे बरभागी शरीर पाकर के क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस सारी बातों की जानकारी इस सत्संग के द्वारा ही मिल पाता है। इसलिए संत पलटू साहब ने कह दिया, पूरब पुण्य प्रगट भये तब सत्संग में आई पड़ी, सौभाग्य जगे तब संत मिले, वही शुभ दिन और शुभ घड़ी। इसी ज्ञान को भगवान श्री राम ने प्रजा से उपदेश के बुला करके सुनने के लिए कहे, महत्व है सुनने का ही। जहां सुने हैं परसों आगे ही लाइन में कह दिए हैं, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पूर्वासिन सब आए, बैठे गुरु द्विज बर मुनि सज्जन, बोले बचन भगत भय भंजन। क्या कहने भगवान कि सुनहु सकल पुरुजन मम बानी, कहउन कछो ममता उर आनी, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। भगवान करे मैं को अनीत की बात नहीं कह रहा हूं, नीत की बात कह रहा हूं, और कल्याण की बात नहीं, कल्याण की बात कह रहा हूं। और ऐसी बात भी नहीं जो कह रहा हूं करना पड़ेगा, सो नहीं, सुनो मन लगा करके और करना वही जो अच्छा लगे। इसलिए सुनेंगे तभी न समझेंगे, समझेंगे तब न सुधारो लाएंगे, सुधार हुआ तब न उद्धारो होगा। इसलिए गोस्वामी कहते हैं, सुनी समझहि जन मुदित मन, प्रेम से मज्जहि अति अनुराग, तब लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज
बढ़िया। भूले मन को, भटके मन को समझा लीजिए, तो सत्संग के बीच में आई के जी, और अब की बार नहीं चूकना, तो मानुष तन पाई के जी। क्योंकि एक मानव शरीर में क्षमता है सद्ज्ञान को धारण करें, मानवता को अपनावें, दानवता से बचें। एक मात्र मानव शरीर में क्षमता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं यहां कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सूर्य दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाइनो जेहि पर लोक संवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पचताई। अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। यहां कह रहे हैं यह मानव शरीर एक क्षमता है। इसी मानस में दूसरे कह दिए हैं, सभी शरीर की बड़भागी नहीं कह दिए, एक जैसे कह दिए हैं, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजे रघुवीरा। ऐसे बड़भागी शरीर पाकर सभी नहीं बड़भागी बन सकते हैं। जो संतों के चरणों में जाकर के सत्युक्ति जान करके संतों के बतानुसार अंतर साधना करते हैं, भक्ति करते हैं युक्ति जान करके, वे बड़भागी हैं। इसलिए भक्ति करवो कैसे करेंगे, इसलिए जानना भी अति आवश्यक है। इसे संत कबीर साहब कह दिए हैं, कबीर कुआं एक है पानी भरे अनेक, अब बर्तन में ही भेद है पानी सब में एक। बर्तन भेद पानी सब में एक। उसी तरह से सभी मानवों को अधिकार है यह काम करने का। हमारे आराध्य विवेकानंद में कह दिए हैं, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, सभी मानव के अधिकार है। संत कबीर साहब कह दिए हैं, 184 भरम के पौ पे अटका आए, तो अब की पासी न पे फिर 84 जाए। इसलिए मानुष जन्म सुधारो साधो, धोखे काहे बिगाड़ा रे, ऐसा समय बहुरी नहीं पई हो, जन्म जुआ मत हारो रे। बार बार नर देह नहीं यह बीरड़े, चेत सको तो चेत कहे कबीर रे। नर्तन दुर्लभ तुमने पाया, ऐसे नहीं कोटि जन्म भटका जब खाया। अब या को व्यर्था मत खोयो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ। लेकिन भक्ति जान करके, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ, जब तक जानेंगे नहीं तो सही ढंग से कर नहीं पाएंगे। इसलिए सजी के लिए कहां तक कह दिया है, बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, देहम शिवालिंग प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिराम। बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम, देहम विष्णुवालिंग प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। इस शरीर के लिए कहा दिया है। देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि, लेकिन गुरु आक्यों लभ्यते। सभी देवता सभी तीर्थ हैं, लेकिन जब तक कर्णधार सदूषण में नहीं जाएंगे, कर्णधार के चरण में नहीं जाएंगे, तब तक नहीं होगा। इसलिए वहां कह रहे हैं, कर्णधार सतगुरु दृढ़ नाबा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जो न तरे भवसागर, नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। ऐसे शरीर पा करके जो चुक गए, तो संतों ने कहा तो भला नहीं हो पाया, ये बर्भाई से कीमत नहीं दिया। नानक देव महाराज भी कह दिए हैं,
नहीं ऐसो जन्म बारंबार, ये बार ऐसा नहीं मिलेगा, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, का जानो कछु पुण्य प्रगट, तेरो मानु खा अवतार। घटत छिन छिन, आयु घट रही है, शरीर बढ़ रहा है। घटत छिन छिन, बढ़त पल पल, जात न लागे बार। अरे वृक्ष से फल टूटी पड़ी हो, बहुरिन लागे डार, नहीं ऐसो जन्म बारंबार। इसी लाइन के लिए हमारे आराध्य जो पूर्णिया जिला स्कूल परीक्षा दे रहे थे, तो अंत में यही लिख निकल गए, अंतिम में परीक्षा दे देते कि देह धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम में बिहाई। कि मनुष्य पर प्राप्त करने परम फल है कि सारी कामना को छोड़ करके प्रभु के भजन करो, तो लोक परलोक दोनों बनेगा, लोक परलोक दोनों बन। इसी प्रश्न पर मैं एक बार कह रहा था, तो एक सज्जन ने प्रश्न कर दिया कि बाबा, प्रश्न यही था कि अब की पासना फिर 84 जाए, लेकिन संत कबीर साहब की वाणी में है, सोना जंग नहीं लगे, लोहा घुन नहीं खाए, और गुरु की चेताई आत्मा, और कभी नरक नहीं जाए। जो भजन का छोर पकड़ चुके हैं और संतों की बताए अनुसार अंतर साधना कर रहे हैं, उस शरीर छूटने पर भी ये मानव शरीर मिलेगा, क्योंकि ये संस्कार अन्य शरीर में नहीं है, वो खींच के मानव शरीर में ही लाएगा, ये नहीं छोड़ेगा। तो तर्क कर दिया, क्या कह दिया हम, क्या कहा? तो आपने कहा जो भक्ति करता, सत्य ध्यान करता है, उनको मानव शरीर मिलता है, नहीं चला था गाय भैंस कुत्ता बिल्ली में। मैंने कहा मैं नहीं कह रहा हूं, सारे संत कह रहे हैं, और हमारे आराध्य देव जो ऐसे महान हुए कि मैं मन में सोचता, स्व गुरुदेव मन की बात पकड़ लेते थे कि क्या सोच रहे हैं। ऐसे महान आराध्य हमारे अपने मुख से कह दिए हैं, अपनी पदावली में, एक लेने में ऊपर वाले है, अपनी भगतिया ए सतगुरु साहब, मोही कृपा करी दे हो, जुगन जुगन भाव भटकत बीते, अब भावा बाहर ले हो। हे पशु पक्षी कृमि आदि कजोनीन, मैं भर में बहु बार हो, नरतन आबाही कृपा करी दिन हो, अब प्रभु करो उबार हे, नरतन आबाही कृपा करी दिन हो, अब प्रभु करो उबार ही। आराध्य भी कह रहे हैं कि नहीं चेतोगे तो 84 लाख जोन में चले जाओगे। तो सज्जन ने कहा कि बाबा मैं एक बात पूछ लो। तो कहा दे अपने खेत में लगाएंगे गेहूं तो खेसारी होगा? मैंने कहा नहीं गेहूं होगा। अपने खेत में लगाएंगे धान तो रहार होगा? मैंने कहा नहीं धान लगे धान होगा। अपने खेत में बोएंगे आम का वृक्ष तो बैर फरेगा? मैंने कहा नहीं आम फरेगा। अब उसी तरह से ये मानव शरीर मिला है तो मानव शरीर पाकर हम मानव शरीर में हैं तो हाँ तो भक्ति करें चाहे नहीं करें, संत की बात माने चाहे नहीं माने, हम शरीर में आएंगे। हम करिए हाँ हम भी पड़ गए फेराम कर, जब भक्ति करें चाहे नहीं करें, मानव जब शरीर में है तो मानव हम मानव हैं तो मानव में आएंगे।
मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरु महाराज पड़ गई फिर में प्रार्थना की कैसे होगा, तो गुरु महाराज तुरंत उत्तर भेज मैं सुन लीजिए, मनुष्य मरे तो मनुष्य में जरूर आएंगे, गेहूं बुने गेहूं जरूर होगा, धान बुनेंगे धान जरूर होगा, लेकिन है हम लोग गेहूं के भुज्जा भी खाते हैं, मकई की भुज्जा भी खाते हैं, अगर भुनल का मकई टोप देंगे, भुनल का मकई भुनल का गेहूं, तब गाछ होगा फल होगा, तब तो नहीं होगा, भूंजने पर नहीं होगा। उसी तरह से मानवता को भूंज दें कुकर्म की खपड़ी में, अब पशुता वृत्ति मरेंगे तब कहाँ जाएंगे, तब तो टुक टुक देखने लग गया। तो मैंने कहा मानव बनाता है संत लोगों को, संत में सत्संग के द्वारा मानव बनाया जाता है। अभी सुन लेते बाबा से कि मानव शरीर पाकर क्यास क्या पी रहे हैं, क्यास क्या खा रहे हैं, कहां से कहां जा रहे हैं, ऐसे गिरे हुए लोग जरूर है। जिस तरह से नाला का पानी भी जो गंगा मिल जाता नाला नहीं रहता है, गंगा हो जाता है, उसी तरह से अपराधी व्यक्ति पापी व्यक्ति भी संत के ज्ञान में गंगा को पान कर जाए, संत ज्ञान गंगा में डुबकी लगा ले, तो उनका भी सुधार हुआ है। जहां सुधार होगा तो आगे उद्धार होना ही है। लेकिन जब तक संत ज्ञान को नहीं पकड़ेंगे तब तक तो मुश्किल है, तब तक तो मुश्किल है। क्योंकि मानव केवल चोला से मानव नहीं होता है, मानव कहते किसको हैं, पोशाक से वकील नहीं होता है, पोशाक से डॉक्टर नहीं। जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख नहीं देता है, जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख नहीं देता है, उसे कहते हैं मानव। जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख देता है, उसे कहते हैं दानव। जो दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए दुख सहते हैं, उसे कहते हैं देवता। और जो दूसरे को दुख देने के दुख सहते हैं, उनकी संज्ञा नहीं है, उनकी बेसंज्ञा है। इसलिए कहा मानुष जन्म पाए के, मानुष जन्म सुधारो साधो, धोखे काहे बिगाड़ा रे, ऐसा समय बहुरी नहीं पई हो, जन्म जुआ मत हारो रे। सुधार नहीं करोगे तो कहां कहां जाना पड़ जाएगा, कहना मुश्किल है। इसलिए हमारे आराध्य देव उपमा दे दिए हैं कि जिस तरह से आपकी जमीन है, आपके खेत है, आप स्वतंत्र हैं, अपने जमीने में गेहूं लगावें या धान लगावें या खेसारी लगावें, रहर लगावें या मकई लगावें, जो लगावें, आपकी जमीन, आप स्वतंत्र हैं जो लगावें। लेकिन क्या लगा रहे हैं, क्या लगाना चाहिए, यह भी ज्ञान नहीं है। सत्संग के अभाव में यह ज्ञान नहीं है। हमारे पूज्यपाद महासंसी महाराज कभी कभी इस पर एक कहानी कहा करते थे, इस प्रसंग पर समझाने के लिए। इस शरीर के लिए राग शरीर कहा गया है। कभी कभी समझाते थे कि एक बार एक साधु बाबा कहीं जा रहे थे, रोड के बगल में ही एक बैठा था मदारी, एक बंदर भालू लेकर के। तो साधु बाबा पूछ जाए जी, ये बंदर भालू लेकर बैठा है, इसे क्या काम लेता है? तो कहा बाबा इसको हम नाचने के सिखाया हूं, नचाता हूं, कुछ खेला दिखाता हूं, कुछ पैसा चढ़ाता है, लोग कुछ पैसा भी देते हैं, कुछ अनाज भी देते हैं, अपना जीविका चलाता हूं। कहो ऐसी बात है? तो हाँ बाबा। कहा थोड़ा सा हमको भी खेला दिखा दो। तो सोचता है भाई खेला तो दिखा दूंगा, लेकिन लगता है इसके पास तो कुछ है, कुछ देगा नहीं, मंगने समय बर्बाद होगा। अगर नहीं दिखाता हूं, कुछ अंतर मंत्र कर दे, कोई गड़बड़ी पैदा हो जाए, वो ठीक नहीं। थोड़ा सा दिखा देता हूं। थोड़ा सा खेला दिखा दिया। कहा बड़ा बढ़िया खेला दिखाया जी? कहा जी हाँ सिखाया हूं। कहा बैठ जाओ।
तो बैठ गए, कहा आंख बंद करो। सोचता है, लगता है आंख बंद करने कर आंख बंद करें लेके कहीं चला जाए मेरा बंदर भालू को, आंख बंद नहीं करे। फिर दूसरा समझाया, अच्छा चिंता नहीं करो, बंद करो ना। तब सोचता अच्छा ये काम करता हूँ, गाछ में जो बांधा हुआ था गला में लगा करके खोल करके पकड़ लिया और तब बैठ गया। अब तो नहीं भागेंगे लेकर के। कहा आंख बंद करो, तो बंद किया। थोड़ी देर के बाद कहा कि आंख खोलो, तो आंख खुलता है तो डोरी है हाथे में, अब बाबा है सामने बैठले, अब बंदर भालू दोनों गायब हो गया है, दोनों एक को नहीं। सोचते कमाल हो गया, क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, अब क्या करें। तब तक मैं क्या देखें, शरीर पर, शरीर की ओर देखते हैं, शरीर पर है राजा वाला पोशाक। सुंदर पोशाक कहाँ से आ गया, पोशाक तो नहीं था, पोशाक कहाँ से आ गया। लगता है कोई बबे चमत्कार कर दिया, बबे चमत्कार कर दिया, ये सोचिए रहा है। शरीर भी सुंदर हो गया है, पोशाक भी सुंदर, ये सोचिए रहा है। तब तक हाथी लेके आ गया उधर से एक व्यक्ति, हाथी लेकर के कहता आओ आप यहाँ बैठे हैं, चले गए हो ऐसे देख रहे थे, समय भाग रहे हूँ, कहाँ चले गए सोचिए रहे। हाथी लेके आगे बैठा के ले गया, बैठा दिया, हाथी गद्दी पर बैठा दिया, राजा बना दिया। बड़ी खुशी हुई, बड़ी चिंतित जो थे, चिंता दूर हो गई। लेकिन चिंता दूर हो गई, खुशी तो हुई, लेकिन लोभ बढ़ गया। आप वहीं बार ही लाभ लोभ अधिकारी, लोभ बढ़ गया। दूसरे तीसरे चौथे पर चढ़ाई किया, राजा पर जीतते गया, 10-12 राजा को जीत लिया। अंतिम में एक सम्राट बच गया, उन पर भी चढ़ाई कर दिया, वो हरा दिया। दोबारा चढ़ाई किया, फिर हरा दिया, तिबारा चढ़ाई किया, फिर हरा दिया, चौथा में चढ़ाई किया। तब तक याद आ गई, अपने साथ करिए, समाप्त करिए, खत्म करके पूरा कर दीजिए। अंतिम में अब क्या करें, बड़ा मुश्किल की बात हो गई। अच्छा फिर मन में होता है उसी बाबा के पास चला जाए जिनकी कृपा से इतने आगे बढ़ गया हूं। चरण में आगे बाबा के चरण में देख के प्रणाम किया, साष्टांग पूछता है, कहो राजन क्या समाचार है। कहा बाबा आप कृपा से मैं धन हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया, लेकिन फिर लेकिन क्या हो गया। कहा 4 बार हार गया हूं, एक सम्राट हरा रहा है, थोड़ी कृपा और हो जाए तो सम्राट बन जाएंगे, तब कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ऐसी बात का हो सरकार का, बैठ जाओ। बैठ गए, आंख बंद करो, तुरंत बंद कर लिया। केबर में पहला बार 3 बार बंद किया, अब केबर बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद का खोलो आंख, आंख खुलता है तो सामने में वही बंदर भालू, हाथ में वही डोरी, मदारी की मदारी। कहता बाबा क्या कर दिए हमको, मदारी बना दिए। तो बाबा ने कहा अरे तुम मदारिये न था, तुमने तो हमको थोड़े सा खेला दिखाया, और तुमको मैंने कितना खेला दिखा दिया। तुमने थोड़ा सा खेला दिखाया, तुम कितना खेला दिखा दिया कि मदारी से राजा बना दे, लेकिन तुमने मेरी कृपा में लात मार दिया, तुम्हारा क्षमता मैं दे दिया, एक कौन कहे, तुम्हारा क्षमता दे के एक कौन, तुम्हारी जीवन गरीबी में तुम्हारी जीवन पली थी, तुम हजारों गरीबों को अन्न खिला सकता था, पानी पिला सकता था, हजारों के घर बनवा सकता था, हजारों के जीवन का जीविका चलवा सकता, उन करना चाहिए कि उल्टे इसको मारो, उसको काटो, उसको पछाड़ो। तुमने मेरी कृपा में लात मार दे, पुनः मुझको भव। कहने के भाव यहाँ ये हुआ कि परमात्मा कृपा करके 184 भ्रम के पोपेट के मानव शरीर भाग्य शरीर दे दिए हैं। अगर नहीं चेतेंगे, संतों ज्ञान को नहीं पकड़ेंगे, संतों ज्ञान पर नहीं चलेंगे,
तो परमात्मा नाखुश होकर के ये मानव का कीमती शरीर की चादर छीन लेंगे और फिर नीच जोनियों में भेज देंगे। इस नीच जोनी में नहीं जाए, मानव जीवन सार्थक हो। इस संतों के वचन को पकड़ के संत के वचन पर चलते रहें तो लोक परलोक दोनों बनेगा। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। हम लोग सुन रहे थे मानव शरीर के संबंध में। पलटूदास जी महाराज कहते हैं, भजन आतुर कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात गोरधरी करो निहोरा। हमारे बीच मंचासीन हैं पूज्यपाद स्वामी गुरु सेवी भगीरथ बाबा। मैं अपनी प्रार्थना उनके चरणों में निवेदित करता हुआ कि हे बाबा, आप भी इस मानव तन की उपादेयता पर हम लोगों को प्रवचन पीयूष सुनाने की कृपा दर्शाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो नमो सतगुरु नमो। जासम को नवान परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। मधुमंगलमय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, सत्संग के माध्यम से प्राय बहुत लोग इस बात को जान चुके हैं कि एक ही ब्रह्मांड नहीं है, करोड़ों ब्रह्मांड हैं। एक एक ब्रह्मांड को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश की नियुक्ति हुई है। तो बहुत से ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए। उनमें से क्षीर साई भगवान विष्णु राम के रूप में अवतरित हुए। क्यों अवतरित हुए? नरलीला करने के लिए। उसी नरलीला के करने के सिलसिले में
भगवान श्री राम कभी कभी आम सभा बैठा करके, आम सभा से मतलब है किन्हीं को रोक नहीं, सभी लोग आ सकते हैं। आम सभा को बैठा करके जिससे कि जीव का परम कल्याण होगा, अन्य दुखों से छूटेगा, इस अध्यात्म ज्ञान को सुनाते थे, समझाते थे। इसलिए संसार के लोगों ने इनको मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा है। महापुरुषों का जो उपदेश होता है वह सबके लिए होता है और सर्वकाल के लिए होता है, सब दिन के लिए होता है। ऐसा नहीं समझना चाहिए भगवान राम जब हुए थे उपदेश दिए, अपनी प्रजाओं को उपदेश दिए, हमको इससे क्या लेना देना। नहीं, ऐसी बात नहीं। उनका उपदेश सबके लिए और सर्वकाल के लिए होता है, क्योंकि उनके उपदेश में जीव का हित भरा हुआ है। तो भगवान राम ने सभा बैठा करके जितने गुरुजन थे उनको कुछ बोले हैं? नहीं बोले हैं। प्रजाओं को उपदेश दिए हैं, प्रजाओं के माध्यम संसार के लोगों को उपदेश दिए हैं। सुनो सकल पुरजन मम वाणी, हे मेरी प्रजा मेरी बात सुनो। तो क्या सुनाने लग गए? तो बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यह मनुष्य का शरीर जीव को बड़े भाग्य से मिलता है। वह भी कैसे? जब ईश्वर की असीम दया होती है तब जीव को मनुष्य मिलता है। भगवान राम स्वयं बोले प्रजाओं से, कहो करी करुणा नर देही देत ईश्विन हेत स्नेही। ईश्वर की असीम दया होती है तब जीव को मनुष्य मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। मनुष्यों को देवताओं को दुर्लभ, दुर्लभ क्यों बताया? तो देखिए इस शरीर की क्या विशेषता है। ब्रह्मांड लक्षणम सर्वदेह मध्य व्यवस्थितम साकारा सब नश्यति निराकारो न नश्यति। इस शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड है, जितने ब्रह्मांड हैं संपूर्ण ब्रह्मांड हैं, जिसमें साकार का नाश होता है, निराकार का नाश नहीं होता है। इसकी विशेषता है। मनुष्य परमात्मा किस लिए दे हम लोगों को? इसलिए कि ऐसी साधना करे पुनः संसार में आना न पड़े। हनुमान जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं। प्रजाओं को तो देते ही थे, समय निकाल करके अध्यात्म ज्ञान का उपदेश हनुमान जी को भी दिया करते थे। हनुमान जी को क्या उपदेश दिए थे? दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः यह आस्तिक कृष्णार्जुन ब्रह्म स ब्रह्मविद स्वयं। हे कृष्णार्जुन सुनो, मनुष्य कितना विशेष है। अगर मनुष्य दृश्य अदृश्य का त्याग कर दे तो केवल ब्रह्मज्ञानी ही नहीं,
वो स्वयं ब्रह्म ही हो जाएगा, परमात्मा ही हो जाएगा, सृष्टिकर्ता हो जाएगा। भगवान राम का यह वाणी कितनी रहस्यमयी है। दर्शना दर्शन हित्वा स्वयं के रूपतः, दृश्य अदृश्य का त्याग करने पर मनुष्य शरीरधारी जीवात्मा केवल ब्रह्म ज्ञानी नहीं, ब्रह्म ही हो जाता है। अब आप कहेंगे दृश्य अदृश्य का त्याग कैसे होगा, दृश्य अदृश्य कहते किसे हैं? तो देखिए, बाहर में भी दृश्य अदृश्य है और सबके भीतर में भी दृश्य अदृश्य है। बाहर में इस आंख से जो आप देखते हैं, वृक्ष देखते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, गंगा जी को देखते हैं, नदी नाला को देखते हैं, मनुष्यों की झुंडों को देखते हैं, जानवरों को देखते हैं, आदि आदि। ये हो गया दृश्य। अदृश्य क्या है? जिसको हम नहीं देख सकते हैं। हवा है, हवा का स्पर्श होता है, देखते हैं? नहीं देखते हैं। हमारा का क्या कहना है? तो बाहर का दृश्य अदृश्य का त्याग कीजिए और आपके अंदर में भी दृश्य अदृश्य है उसका भी त्याग कीजिए, तो स्वयं ब्रह्म हो जाएंगे। ऐसा विलक्षण मनुष्य शरीर है। तब आपके बाहर की तो बात हम समझ गए सरलता से, भीतर में दृश्य अदृश्य क्या है। तो देखिए भीतर में दृश्य अदृश्य क्या है। जो अंत साधना करती हैं, अंत साधना में परमात्मा की बहुत से नामसिक नाम का जप करते हैं, एक रूप का ध्यान करते हैं, सुन ध्यान करते हैं, क्रम से करते हैं। सिमटा जब होता है तो अपने अंदर में ये प्रवेश करते हैं। तो दृश्य को देखते, क्या दृश्य देखते हैं? यह जो हम लोगों का शरीर है, जो मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश से निर्मित है, इसके 5 रंग हैं। गुरुदेव की वाणी में है पीली, नीली, लाल, सफेदी, स्याही, 5 रंग जो अंदर में प्रवेश करती हैं, इन 5 रंगों को देखती हैं। दृश्य है। अपने अंदर में और दृश्य देखते हैं। और दृश्य क्या देखते हैं? ये जो हम लोगों की 2 आंखें हैं, और दोनों आंखों से दृश्य की धार निकल रही है और समांतर रेखा निकल रही है। अगर कोई समय लगा करके गुरुजुक्ति से दृश्य जोड़ने का प्रयास करती हैं, तो प्रयास करने में क्या होता है? दृश्यधार जो प्रकाशमयी है आपस में टकराती है। टकराने में क्या होता है? बरसात के मौसम में हम लोग देखते हैं, हवा के झोंका लगने से जब बादल में टकराता है, बिजली पैदा हो जाती है। ठीक ऐसे ही अपने अंदर में बिजली की चमक देखने में आता है, दृश्य हो गए। और क्या देखने को मिलता है? जब दृश्यधार सटती है, एक होती है, उनके अंदर में बिंदु का उदय हो जाता है। उसी को महापुरुष का परम बिंदु, परम बिंदु बीजाक्षरम। क्यों कहा परम बिंदु इसको? इसलिए उसी परम बिंदु से असुर संसार की रचना हुई है। तो साधक
अपने अंदर में बिंदु को देखते हैं, दृश्य हो गए। हम लोग रात में कभी कभी चांद को देखते हैं, और क्या देखते हैं? उस चांद के चारों तरफ है लाल घेरा। देहात में बोलते हैं देवताओं की सभा लगी है। जो हो चांद है, उसके चारों तरफ लाल घेरा दिखाई पड़ता है, दृश्य हो गए। यदि सदा साधक अपने अंदर देखता है, ये दृश्य हो गए। बाहर में हम लोग आंख खोल के सूरज को देखते हैं, भीतर में सूरज दिखाई पड़ता है। कहां पर? अंधकार के बाद प्रकाश है। सूक्ष्म मंडल में प्रकाश मंडल अंतर्गत एक स्थान का नाम है त्रिकुटी। त्रिकुटी में सूर्य दर्शन होता है, ये दृश्य हो गए। उसके पहले भी कुछ दृश्य है। क्या दृश्य है? सहस्र कमल दल, ज्योति करे झलमल, त्रिकुटी में सूर्य उगए हो, गुरुदेव की वाणी है। सवेरे जग गए, घर से बाहर हो गए, पूरब की ओर निहारने लग गए। क्या देखती हैं? सूर्य उदय होने के पहले लालिमा, झलमल सा प्रकाश, यह भी दृश्य हो गए। साधक अपने अंदर में बहुत से ताराओं को देखती हैं, ताराओं को देखते हैं, दृश्य हो गए। एक बड़ा तारा भी दिखाई पड़ता है। किसी बात सिलसिले में गुरुदेव से निवेदन किया था एक तारा के संबंध में, तो गुरुदेव बोले थे, मैं भी बाबा साहब से पूछा था, कहा था गुरुदेव हम अपने अंदर में एक तारा देखे हैं। तो बाबा साहब बोले तुमने पृथ्वी देख ली। इसका क्या रहस्य हुआ, पृथ्वी क्या हुआ, हम निवेदन नहीं कर सके। लेकिन बाबा साहब गुरु हमको सुनाए थे। बाबा साहब बोले तुम अपनी पृथ्वी देख ली। तो एक तारा, भोर वाला तारा, यह दृश्य है। और दृश्य क्या है भीतर में? जब किन्हीं की दिशा सटती है, बिंदु का उदय होता है और कुछ वहां पर होता है। क्या होता है? अयोध्या में कुछ कोट के महापुरुष हो गए, संत पलटू साहब, इन्होंने कहा बिंद में था नाद बोले रैन दिवस सावनम। मतलब क्या हो गया? जो परम बिंदु है उसमें नाद सुनाई पड़ता है। नाद से मतलब क्या हो गया? अनाहत शब्द, बहुत तरह का शब्द, जीव अपने अंदर उसको सुनता है, श्रुति के कान से सुनता है, देखता नहीं है अनाहत नाद को। ये अदृश्य हो गए। उस अनाहत नाद में एक नाद है, यानी एक शब्द है, जिसको महापुरुषों ने कहा अनाहत नाद। जब परमात्मा में मौज हुई तो कंप और शब्द हुआ। पहला जो शब्द हुआ जिसको महापुरुषों ने अस्फोट, उद्गीत, प्रणव ध्वनि, राम नाम आदि शब्द, ओम, उल्टान आदि, वह शब्द सुनता है। ये भी अदृश्य हो गए, केवल सुनता है। यही भगवान राम कह रहे हनुमान जी से, बाहर का दृश्य और अदृश्य, भीतर में दृश्य अदृश्य है, जिसका त्याग कर दे तो वह ब्रह्म हो जाएगा।
यह काम मनुष्य हरी जीवात्मा कर सकता है। और कब कर सकता है? जब तक शरीर स्वस्थ तभी तक कर सकता है, अस्वस्थ हो जाने पर नहीं कर सकते हैं। गुरुदेव एक बार टहलते समय बोले थे मौज में आकर के, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, अस्वस्थ मन से ईश्वर उपासना होती है। तो शरीर स्वस्थ रहेगा तभी यह काम होगा, अस्वस्थ हो जाने पर नहीं कर सकते हैं। तो मनुष्य मिला है ऐसी साधना, ऐसी शादी करने के लिए, साधना करने के लिए अंदर में प्रवेश करें, अंदर में जो दृश्य अदृश्य उसका त्याग कर दें, तो हम जो स्वयं ब्रह्म हो जाएंगे। इस काम में जो लग जाते हैं, लगने जो संस्कार पड़ जाता है, वह संस्कार भक्ति का बीज कहलाता है। गुरुदेव की मौज हुई थी, बेटा इनकी वानगी में पढ़ो तो जोर से पढ़ो, पढ़ के मैं सुनाने लग गया, छोड़ दो, छोड़ दिए। मैंने निवेदन किया अपनी मातृभाषा में कि हजूर अभी जो हम पढ़ लिए भक्ति बीज बिन से नहीं जो जाए अनंत, तो भक्ति बीज की हो रहे। गुरुदेव बोले थे जो दीक्षा लेते हैं, बताने वाले बता देते हैं, कहते हैं मेरे सामने कीजिए, थोड़ा सा किया गया वही भक्ति का बीज है। तो जो साधना प्रारंभ कर देती हैं और संस्कार जीव को मनुष्य दिलाता है। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है, करने के प्रभाव सत्संग से प्राप्त होता है। तो हम लोगों को भी सत्संग करते रहना चाहिए जानकारी के लिए और प्रेरणा के लिए। ये आपकी समझ थोड़ा सा रखा। सवेरे जो मैं 10 मिनट बोल दिया था, मुझे मालूम नहीं था, सूचना नहीं दी 10:30 बजे तक ही होगा, इसलिए हमसे भूल से 10 मिनट बोला चला गया, क्षमा कीजिएगा। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हमारे विनय बाबा आरती गायन करेंगे, साथ में हम लोग भी गाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय। अंतर ज्योत होत लखली जय। पाँच तत्व तन अग्नि जराई। दीपक चास प्रकाश करे जय। गगन थाल रवि से फल फूला। मूल कपूर कलश धर दीजय। अच्छा नभ तारे ताहल पोह पैमाल। हार गोई जैसे। पान मिष्टान मिठाई। चंदन धूप दीप सब चीजें। झलक झांझ मने मीन मजीरा। मधुर मधुर धुने मृदंग सुने
जय सर्व सुगंध ओरे चले कासा मधुकर कमल के दोन धे जय निर्मल जो जरत घट माही देखत दृष्टि दोष सब छी जय अधर अमृत बहे आवे सतमत द्वार अमर रस भीजे पी पी हो ये सुरत मत वाली चढ़ चढ़े ओमग रस रे जय कोटे भान छवे ते जय उजाली अलख पार लखे लाग लगी जय छिन छिन सोरत अधर पर राखे गुरु पर साध अगम रस पीजय दमकत करक करक गुरु धामा उलटियल तुलसी तन जय आरती तन मंदिर में की जय दे युगल कर सन मुख दीजय चम के विंदो सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम ले जय जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरख ज्योति तज दीजय शब्द सुरत अभ्यास सरल तर करे करि सार सब गहिली जय ऐसे जो गति काया गढ़ त्यागी भव ब्रह्म भेद सकल मल छी जय भव खंडन आरती निर्मल करी में ही अमृत रस पी जय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि
कर सन्मुख दीजय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय, सत्संग महात्म की जय, वैदिक धर्म की जय, सनातन धर्म की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब कल का सत्संग हम लोग प्रातःकाल 6 बजे से कीर्तन भजन संतवाणी के द्वारा सुनेंगे। हम लोग समय पर यहाँ आ जाएंगे। और एक निवेदन मैं करूँगा कि मंच पर सीमित लोग ही बैठते हैं, इसीलिए सीमित लोग ही आकर के बैठें। और के लिए यहाँ जो व्यवस्था है आगे में, वहाँ पर बैठें और सफाई पर विशेष ध्यान दें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।
देश के हर कोने कोने से आए हुए हमारे श्रद्धालु माता पिता भाइयों बहनों, जनजाति संस्कृति समागम के तहत आज यहाँ भारत देश के विभिन्न क्षेत्र से आए हुए जनजातियों के द्वारा अपने अलग अलग बिघाओं से कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी, जिसमें हमारे देश के कोने कोने से अनेक नृत्य मंडलियों के द्वारा कार्यक्रम होना है। मैं तमाम सभागार में उपस्थित हमारे माता पिता भाइयों बहनों जानकारी देना चाहूँगा कि आप अपने उचित स्थान पर बैठ जाएं। बस कुछ पल के बाद में यह कार्यक्रम शुभारंभ होंगे। और हमारे साउंड सिस्टम ऑपरेटर से भी आग्रह है, इस मंच के बायां साइड में हमारे जो साजिंदा कलाकार हैं उनके लिए माइक सिस्टम आप तैयार रखें।